तो आज के वीडियो में हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Vivo V70 FE का विद दी Moto H70। अब ये दोनों फ़ोन 30-35,000 की रेंज में हैं, बट Moto H70 थोड़ा सा कम प्राइस पे है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कैमराज। बट उससे पहले एक बार कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। अब Vivo V70 FE में आपको दो कैमरा का सेटअप मिलता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 1/1.56 इंच का एपर्चर है, 1.9 है, बट सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल 1/4 इंच सेंसर के साथ मिलता है। वही अगर मैं Moto H70 की बात करूं, यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 1/1.56 इंच का सेम साइज के साथ आपको सेंसर मिलता है। एपर्चर यहाँ पे 1.8 है, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है विच इज बिगर 1/2.76 इंच f2 एपर्चर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ साइड बाय साइड फोटोज अगर देखोगे, सबसे पहली चीज Moto H70 में आपको बैकग्राउंड में ज्यादा ब्लर दिखेगा एज कम्पेयर टू Vivo V70 FE। अब वो ऑप्टिकली ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट दैट कि Motorola थोड़ा प्रोसेसिंग ऐड करके वो बैकग्राउंड ब्लर ऐड कर रहा है। उसके अलावा मोटो में एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि स्किन टोन ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल है। Vivo में मोस्टली आपको कूलर टोन मिलेगी, और एक सबसे माइनस पॉइंट ये है, अगर आप थोड़ा हेयर पे ध्यान दोगे, थोड़े से पर्पल टाइप्स के कलर कहीं ना कहीं टोन ऐड हो रही है, जो मोटरोला में आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्लस मोटो में एक और चीज़ बेटर है, वो है शैडो रिकवरी, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे उसमें Vivo में आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक दिखेगा, Moto H70 में आपको शैडो रिकवरी बेटर मिलती है। वही अगर मैं Vivo V70 FE के पॉजिटिव्स की बात करूं, Vivo की फोटो ज़्यादा शार्पर है एज़ कम्पेयर टू Motorola। इवन Vivo में जो हाईलाइट कंट्रोल है वो काफ़ी बढ़िया है। अब जितनी भी फोटोज़ देखोगे ना, जहाँ पे स्काई है या ब्राइट पार्ट्स हैं या लाइट डायरेक्टली आ रही है, वहाँ पे Moto H70 बहुत इजीली ओवर एक्सपोज हो रहा है। Vivo हाईलाइट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। इवन जो कलर्स का आप डिफरेंस देखोगे, Vivo में आपको वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे, Motorola में थोड़ा सा आपको कम सैचुरेशन दिखेगा, तो वो आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। बाकी ये मैं बोलूँगा कि दोनों में बैकलाइट डायनामिक रेंज बहुत अच्छा है। जितनी भी हमने बैकलाइट में फ़ोटोज़ ली हैं, चाहे Vivo हो चाहे Motorola हो, दोनों में बढ़िया डायनामिक रेंज रिकवरी निकल के आती है। तो मैं बोलूँगा कि प्राइमरी कैमरा से फ़ोटोज़ में बहुत क्लोज कॉल है, दोनों ही बढ़िया हैं। बट मुझे अगर पिक करना हो, आई वुड पिक Moto H70 ओवर Vivo, बिकॉज वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है एंड स्किन टोन भी ज़्यादा नेचुरल है। अब लो लाइट में अगर आप यहाँ डिफरेंस देखोगे दोनों में, तो Vivo आपको थोड़ा सा शार्पर दिखेगा एज कम्पेयर टू Motorola। मोटो में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है जब आप Vivo से कंपेयर करते हो, बट इसके अलावा दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट आते हैं। चाहे आप कलर्स देखोगे, चाहे डायनामिक रेंज, हाईलाइट कंट्रोल, बहुत दोनों सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ जो बाकी प्रोसेसिंग के पैरामीटर्स हैं। तो हाँ, फोटोज दोनों की बढ़िया है, बस ये है कि Vivo में आपको शार्पनेस ज़्यादा मिलती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैमरा, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब यहाँ एक डिफरेंस है एंगल ऑफ व्यू का। Moto H70 में आपको 12 mm का ज़्यादा वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिलता है एज कम्पेयर टू 16 mm जो आपको Vivo में मिलता है। तो Vivo में स्लाइट क्रॉप है, कंसिडरिंग दैट Motorola वाइड होते हुए भी एजेस ज़्यादा शार्प देता है। आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो। उसका मेजर रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, Motorola का जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का बिगर सेंसर है एज कम्पेयर टू Vivo, जहाँ पे आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एक छोटा सेंसर मिलता है। उसकी वजह से आगे सारी फोटोज़ में आपको डिफरेंसेस ये दिखेंगे कि Motorola की जो फोटोज़ हैं उसमें डिटेल्स बेटर हैं, शार्पनेस ज़्यादा अच्छी है। Vivo की अगर मैं बात करूं, तो आपको शैडो एरियाज़ है ना, जो पेड़ की छाँव है या शैडो जहाँ पे दिखेगी, बहुत ज़्यादा मेजेंटा पिंकिश टिंट आपको दिखेगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप एडिटिंग में भी उसको रिमूव नहीं कर पाओगे इजीली। प्लस Vivo के जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा विविड है, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको ओवर सैचुरेशन दिखेगा। Motorola उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। प्लस क्लोजअप फोटो अगर आप देखोगे, यहाँ भी Motorola में आपको क्लोजअप फोकस का ऑप्शन मिल जाता है। Vivo में क्योंकि फोकस फिक्स्ड है, स्मॉलर सेंसर है, तो आप ज़्यादा क्लोज आके फोटोज नहीं ले पाओगे। प्लस डायनामिक रेंज फाइनली अगर मैं बोलूँ, ऑब्वियसली Motorola में फार बेटर है एज कम्पेयर टू Vivo। तो ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड में आपको Motorola में ही ज़्यादा बेटर आउटपुट मिलने वाला है। बाकी अल्ट्रा वाइड में अगर आप लो लाइट में शाम को या रात को फोटोज लेने वाले हो, तो यहाँ पे Motorola आपको कंपेरेटिवली बेटर आउटपुट देगा, बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर बिगर है तो शार्पनेस ज़्यादा निकल के आएगी। ऑल ओवर रेजोल्यूशन, फाइनल लुक एंड फील Motorola का काफ़ी बेटर है। Vivo में क्योंकि स्मॉलर सेंसर है तो शार्पनेस अच्छी नहीं है, इमेज बहुत लो क्वालिटी की दिखती है, एंड इवन एक्सपोजर और डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं है जितना आप Motorola से निकाल सकते हो। अब हम 2x डिजिटल फोटोज़ की बात करते हैं, बिकॉज टेलीफोटो कैमरा आपको दोनों में ही नहीं मिलता है, तो हम डिजिटल जूम करते हुए कुछ फोटोज़ ले रहे थे। Moto H70 में शार्पर आउटपुट है, Vivo मुझे कंपेरेटिवली काफ़ी सॉफ्ट लगा है। प्लस अगर मैं क्लोजअप फोटोज़ की बात करूँ, यहाँ पे भी Motorola आपको शार्पर आउटपुट देगा, कहीं ना कहीं Vivo थोड़ा सा सॉफ्टर लुक देता है। बाकी अगर मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करूँ, यहाँ मुझे Vivo उतना बढ़िया नहीं लगा। Motorola की फेस प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर है, चाहे कलर टोन्स हो चाहे टेक्सचर हो, हर जगह पे
मोटो H70 इज डूइंग अ बेटर जॉब। वीवो का फेस थोड़ा ज़्यादा कूलर साइड पे आता है, प्लस टेक्सचर आपको मिसिंग लगेगा। तो 2X में भी कहीं ना कहीं मुझे मोटरोला ज़्यादा बेटर आउटपुट देता हुआ दिखा। बाकी 2X में लो लाइट में भी वही चीज़ है कि मोटरोला आपको कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बेटर आउटपुट देने वाला है, बिकॉज वीवो में आपको थोड़ा सा वो ओवर शार्पन्ड वाला लुक दिखेगा, जो ज़बरदस्ती टेक्सचर इंक्रीज़ किया गया है, जिस वजह से फोटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में, एंड वो आप यूजेबल कंडीशन में भी उसको नहीं ला पाओगे कंपेयर टू मोटरोला, जहाँ पे फोटो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इवन एक्सपोजर अच्छा है। मोटरोला में अगर आप देखोगे फोटो की ब्राइटनेस अच्छी है, वीवो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्कर रहता है। पोर्ट्रेट की बात करते हैं फाइनली, स्टार्टिंग में 1x का डिफरेंस, वीवो में बोके ज़्यादा नेचुरल लगता है, मोटरोला में मुझे थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल लुक लगा, बिकॉज डिफॉल्ट वैल्यू दोनों की अलग है, वीवो में कम होता है, मोटरोला में बाय डिफॉल्ट आपको ज़्यादा ब्लर मिलता है, बट वो देखने में थोड़ा आर्टिफिशियल लगेगा। बाकी दोनों के एज डिटेक्शन अच्छे हैं, बट मोटो H70 आपको ज़्यादा एक्यूरेट एज डिटेक्शन देता है, स्पेशली बालों के जो एजेस हैं वो आपको मोटरोला में ज़्यादा एक्यूरेट दिखेंगे, वीवो में उतना बेटर से वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। बैकलाइट डायनामिक रेंज मोटरोला में बेटर है, वीवो स्ट्रगल करता है, वीवो बैकलाइट में डार्क एक्सपोजर रखता है, फोरग्राउंड को डार्क कर रखता है। बात रही फेस की, वीवो का फेस बहुत ज़्यादा कूल होता है, मैं आपको यहाँ कुछ फोटोज़ दिखाऊंगा, आप देखना इवन जो बाल है ना वो भी पर्पल, पिंक, मैजेंटा टिंट देते हैं, जो मोटरोला में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोटरोला में थोड़ी वार्म टोन आती है, एंड एक्चुअली सनलाइट वार्म होती है, तो वो एक्यूरेट कलर मोटरोला आपको निकाल के दे देता है। बाकी 2x जूम में भी कुछ हमने पोर्ट्रेट्स लिए थे, यहाँ भी वही दिक्कत है, वीवो का मुझे फेस टोन उतना एक्यूरेट नहीं लगा, बाल भी आप देखोगे तो पर्पल कलर आपको देखने को नोटिस होंगे। एज डिटेक्शन भी ओवरऑल कहीं ना कहीं मोटरोला की ज़्यादा बेटर है 2x में पोर्ट्रेट्स लेते हुए। लास्ट में बात करते हैं सेल्फी की। अब सेल्फी में आप यहाँ साइड बाय साइड अगर रिजल्ट देखोगे, सेल्फी में आई विल से कि हाँ, ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है फोटोज में जहाँ पे वीवो बेटर है, बिकॉज शार्पनेस बेटर है, कलर्स एंड टोन मुझे वीवो में ज़्यादा एक्यूरेट लगे। इवन बैकलाइट में मैंने जितनी सेल्फीज लिए हैं वहाँ पे वीवो V70 FE ज़्यादा बेटर आउटपुट निकाल के दे रहा है एज कम्पेयर टू मोटो H70। बाकी दोनों में ही आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। पोर्ट्रेट सेल्फी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी वही सेम डिफरेंस है जो मैंने नॉर्मल फोटो सेल्फी में बताए थे। वीवो कहीं ना कहीं चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों में बेटर सेल्फी देता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे हम वीडियो परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो ज्यादा शूट करते हो, ये कंपैरिजन आपके लिए है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी कैमरा से। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट पे हूँ, ठीक है। 4K 30 आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिलता है, 60 का ऑप्शन नहीं है, विच आई थिंक वीवो में इस अमाउंट में 4K 60 हो सकता था, नहीं है। तो 4K 30 का आप सैंपल देख रहे हो। अभी ये फ्रंट लाइट है, ठीक है, आगे से लाइट आ रही है। अभी काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड लाइट पे जाते हैं। पहले ये वाला फ्रेम जो है, पीछे थोड़े क्लाउड्स हैं, एंड अल्टीमेटली ये बैक लाइट है जहाँ पे मेरे पीछे से सनलाइट आ रही है, मैं अगेंस्ट द लाइट हूँ। फेस पे कैसे एक्सपोजर जो है वो निकल के आ रहा है। कलर्स बिकॉज आज थोड़ी वाइब्रेंट टी शर्ट है, सैचुरेटेड टी शर्ट है, कलर्स अच्छे से दिख जाएंगे अगेंस्ट ब्लूज एंड ग्रीन, ये सब आसपास है। ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। बाकी और बहुत सारे सैंपल्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी आपने जैसे साइड बाय साइड रिजल्ट देखा, दोनों हमने 4K 30 में शूट किया था, बट मोटो H70 में एक बेनिफिट ये है कि आप 4K 60 में शूट कर सकते हो। वीवो में सिर्फ 4K 30 का लिमिटेशन है, तो वो एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप साइड बाय साइड आउटपुट देखते हो ना, तो वीवो मोस्ट ऑफ दी एस्पेक्ट्स में बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रहा मोटोरोला के साथ। मोटो H70 इज फार बेटर, चाहे वो एक्सपोजर शिफ्ट हो जो ऑब्वियसली मोटो में बेटर है, इवन कलर्स जो निकल के आ रहे हैं, जो वाइब्रेंस है, जो सैचुरेशन है, मोटोरोला की बहुत अमेजिंग है फॉर द प्राइस दैट यू पे। वीवो बहुत डिसैचुरेटेड लुक देता है जो आपको यहाँ सैंपल्स में दिखेगा, प्लस वीवो के जो शैडोज है बहुत डार्क आते हैं, बहुत कॉन्ट्रास्टी लुक आती है। मोटो H70 डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया हैंडल कर पा रहा है। तो ओवरऑल आई वुड से चाहे स्टेबलाइजेशन हो चाहे फाइनल वीडियो का लुक एंड फील हो, मोटो H70 इज माइल्स अपार्ट एज कम्पेयर टू Vivo V70 FE इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी वीडियो। अब बात रही लो लाइट वीडियोस की, जो आप यहाँ पे क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि Motorola H70 चाहे वो एक्सपोजर हो, चाहे वो डिटेल्स हो, या इवन कलर्स ज़्यादा पंची हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, देखने में बढ़िया फुटेज लगती है कंपेयर टू Vivo, जहाँ पे आपको उतना कंपैरिजन में अच्छा आउटपुट नहीं दिखेगा। अगर आप सिर्फ Vivo देखते हो तो हाँ ठीक है, बट मोटो से जब आप कंपेयर करते हो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेटर निकल के आता है। और एक और ये चीज़ भी है कि Vivo में क्रॉप भी है, स्टिल वीडियो उतना स्टेबल नहीं है जितना आपको Motorola में कंपेरेटिवली मिलता है।
बात रही अल्ट्रा वाइड एंगल की, अब सबसे पहले अल्ट्रा वाइड एंगल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सैम्पल देख सकते हो वाइड एंगल में कैसा कैप्चर हो रहा है। अब वीवो में एक बहुत डाउनग्रेड है, आप इतना पैसा पे कर रहे हो फिर भी 1080p रेजोल्यूशन मिल रहा है, जो आप ऑब्वियसली यहाँ पे क्वालिटी में देख सकते हो। उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू 4K। 1080p में रेजोल्यूशन भी कम है। अब अभी मैं डायरेक्ट लाइट में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज आज क्लाउड्स अच्छे हैं, पीछे बैक लाइट है, एक्सट्रीम बैक लाइट है, तो वो एक एक्सपोजर कैसे रिकवर हो रहा है वो सारी चीज़ें, प्लस इस साइड थोड़े से क्लाउड्स हैं, तो आई वांट टू शो कि क्लाउड्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं अगेंस्ट जब मैं मेरे पीछे इतने बढ़िया क्लाउड्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक सैम्पल्स, बाकी हमने और काफ़ी शूट करा है यहाँ पे आसपास, एक बार वो देख लेते हैं। अब अल्ट्रा वाइड में सबसे बड़ा डिफरेंस रेजोल्यूशन का आ जाता है। वीवो में आपको सिर्फ 1080p मिलता है, मोटोरोला में आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो, तो इससे ही आपको बहुत से डिफरेंसेस पता लग जाएंगे। ऑब्वियसली मोटो की जो वीडियो है वो ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन के साथ आती है, बेटर डिटेल्स हैं, बेटर क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। प्लस वीवो में सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो क्रॉप ऐड करता है, अल्ट्रा वाइड होते हुए भी वो क्रॉप ऐड कर रहा है, स्टिल उसका स्टेबलाइजेशन इतना कुछ खास नहीं है। मोटो एंड वीवो का सेम स्टेबलाइजेशन है, और मोटोरोला अल्ट्रा वाइड भी ज़्यादा देता है, स्टेबलाइजेशन भी बेटर देता है, और कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन ज़्यादा है। डायनामिक रेंज भी आपको शैडोज़ के साथ मोटो में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। वीवो ऑल ओवर आपको डार्क दिखेगा, एक्सपोजर शिफ्ट थोड़ा स्लो है, कलर्स वालर्स ठीक है, बट हाँ 1080p रेजोल्यूशन है तो उतना कुछ खास आप वीवो से निकाल नहीं पाओगे। अब लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल से वीडियो शूट करने वाले हो ना, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंस ये है कि मोटोरोला में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, वीवो में 1080p है, जिससे आपको यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। मोटोरोला में रेजोल्यूशन अच्छा है तो आपको शार्पनेस अच्छी मिलती है, डिटेल्स अच्छी हैं, इवन ओवरऑल लुक एंड फील मोटोरोला का बेटर है। बट एक माइनस पॉइंट ये है मोटो H70 में कि एक्सपोजर बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, जो देखने में उतना बढ़िया नहीं लगता, बस वो एक माइनस पॉइंट है। बट वीवो ऑब्वियसली लो रेजोल्यूशन की वजह से उतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे पाता। बाकी 2x वीडियो का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो आप डिजिटली जूम करके दोनों फ़ोन से शूट कर सकते हो। बाकी अब वीवो में तो आपको इस प्राइस में कोई टेलीफोटो कैमरा मिलता नहीं है, तो हमें 2x डिजिटल जूम करके ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है, जो आप इस सैम्पल में देख सकते हो। 4K रेजोल्यूशन है, ऑब्वियसली हम प्राइमरी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बट उसको 2x पे जूम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से क्वालिटी है। अभी मैं थोड़ा सा शेड में था, आई ट्राई टू गो जहाँ पे लाइट आ रही है, आज थोड़ा क्लाउडी है, तो कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है, तो उससे आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वाइब्रेंस कैसी है, सैचुरेशन कैसी है, एंड फाइनली स्किन टोन कैसी कैप्चर हो रही है। यहाँ पे मुझे लगा कि वीवो का जो वाइब्रेंस है अगेन बहुत डल है, सैचुरेशन उतनी अच्छी नहीं दिखती जितना मोटोरोला कलर्स निकाल पाता है। शार्पनेस भी मुझे मोटो H70 की बेटर लगी, इंक्लूडिंग डायनामिक रेंज, चाहे शैडो रिकवरी हो चाहे हाईलाइट्स हो स्काई के, वो मोटो H70 के ज़्यादा बेटर है। वीवो ऑल ओवर एक्सपोजर को डार्क रख रहा था, वीडियो उतनी ब्राइट नहीं आ पा रही जितनी आप मोटो से शूट कर पाते हो। बट मोटो में सिर्फ एक दिक्कत है, वो है फोकस हंट की, जो आपको ओकेजनली कहीं ना कहीं वीडियोस में देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड इवन अगर आप लो लाइट में शाम को या रात को वीडियो शूट करने वाले हो 2x जूम पे, तो भले ही आपको दोनों में 4K रेजोल्यूशन मिलता है, बट आप उससे दोनों ही बिलो एवरेज आउटपुट है, इतना कुछ खास रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मोटो H70 थोड़ा सा बेटर निकल के आता है, बट वो भी ऐसी फुटेज है कि आप कैजुअली शूट कर सकते हो 2x में, बिकॉज उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है जितना आप 1x से एक्सपेक्ट करते हो। अब हम बात करते हैं फाइनली फ्रंट कैमरा की, जो आप अभी आउटपुट देख रहे हो। मैंने स्टार्ट थोड़ा बैक लाइट से किया था, जस्ट टू स्टार्ट विद द एक्सट्रीम टेस्टिंग, एंड फाइनली अब मैं थोड़ा सा फ्रंट लाइट की तरफ आता हूँ। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है। अब वीवो में एक चीज़ अच्छी है कि 0.8x का ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप थोड़ा वाइड एंगल कैप्चर कर सकते हो। 4K 30 FPS का ऑप्शन वीवो में है, 4K 60 FPS का आपको मोटोरोला में मिल जाता है, तो वो एक FPS का थोड़ा बेनिफिट मोटोरोला में है, बट आपको वाइड एंगल मोटोरोला में नहीं मिलेगा जो आपको वीवो में मिल जाता है। तो एक किसी में बेनिफिट है, एक किसी में बेनिफिट है, तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी पीछे बढ़िया क्लाउड्स हैं, वो आपको एक डायनामिक रेंज पता लग जाएगी कि वीवो एंड मोटोरोला में क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन बेटर क्लाउड्स को कैप्चर कर पा रहा है। एंड दैट्स इट। आई थिंक यहाँ से एक बढ़िया आइडिया लग जाए अगर आप फ्रंट कैमरा से ज़्यादा व्लॉगिंग करने वाले हो, कैसे कलर्स हैं, कैसे एक्सपोजर है, एंड स्किन टोन कैसी कैप्चर हो रही है। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन मोटो H70 का विद दी वीवो V70 FE। आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से कौन सा बढ़िया लगा। मैं व्यूज़ आपके साथ ऑलरेडी अपने जो मुझे लगा कौन कहाँ बेटर है वो मैं शेयर कर चुका हूँ। एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।